एक तोहफे ने अवनी के असली बॉस का राज खोल दिया और इसी के साथ एक पुराना दुश्मन भी बदले की आग लेकर वापस लौट आया। अवनी को आईपीएस सागर की मदद से मोहल्ले का नक्शा और तीसरे गेट की जानकारी मिल चुकी थी। लेकिन घमंड में चूर अवनी ईशा को एक नादान और बेवकूफ ऑफिसर समझकर उसके दिमाग के साथ खेल खेलने लगी। ईशा पर अपना दबाव बनाए रखने के लिए अवनी बार बार उसे धमकी भरे वीडियो भेजती और कहती कि वह मंत्री को उसकी नाक के नीचे से उठाकर ले जाएगी। कुछ समय के लिए ईशा जरूर घबरा जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर सूरज पर पड़ती है। ईशा को सूरज पर पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि सूरज कभी भी उसकी इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलने देगा। अवनी को लगता था कि वह ईशा और सूरज के दिमाग के साथ खेल रही है, लेकिन उसे क्या पता था कि हमारे स्मार्ट सूरज के दिमाग के अंदर भी एक और दिमाग चलता है। जैसे ही सूरज को पता चलता है कि अवनी मोहल्ले के तीसरे गेट के बारे में जान चुकी है, वह तुरंत उस गेट के सामने एक बड़ा गड्ढा खुदवा देता है और उसके अंदर माइक्रोचिप लगा देता है। अब वहां होने वाली हर हरकत की जानकारी सीधे सूरज तक पहुंचने लगती है। उधर हमला करने से पहले अवनी अपने असली बॉस से मिलने जाती है, और यह बॉस कोई और नहीं बल्कि आकाश होता है। आकाश को पहले ईशा पर जुल्म करने के जुर्म में आईपीएस की पोस्ट से हटाकर जेल भेज दिया गया था, लेकिन अब वह दोबारा लौट चुका है। इस बार उसके अंदर सिर्फ बदले की आग नहीं है, बल्कि वह आतंकवादियों से भी हाथ मिला चुका है। आकाश अवनी को लालच देते हुए कहता है कि अगर वह मंत्री को जिंदा या मुर्दा उसके पास लेकर आती है तो वह उसे करोड़ों रुपए देगा। इतने बड़े इनाम का लालच सुनकर अवनी तुरंत 15 अगस्त के महोत्सव में पहुंच जाती है, लेकिन उसे क्या पता था कि सूरज पहले से ही उसकी चाल का इंतजार कर रहा है। सूरज अवनी और उसके साथियों को पकड़ने के लिए पूरी तैयारी कर चुका होता है, लेकिन तभी गद्दार सागर को सूरज की इस चाल की भनक लग जाती है और वह अवनी को अंदर घुसने से पहले ही सूरज के प्लान के बारे में बता देता है। अवनी भी सूरज के दांव का जवाब अपने तरीके से देती है और उसके पूरे परिवार को अपने कब्जे में ले लेती है। जिस माइक से मंत्री भाषण देने वाले होते हैं, उसी माइक के जरिए अवनी सूरज को धमकी देती है। वह कहती है कि अगर मंत्री को उसके हवाले नहीं किया गया तो सूरज को अपने परिवार का चेहरा आखिरी बार देखने का मौका भी नहीं मिलेगा। अपनी ताई माँ को दर्द में देखकर सूरज के अंदर का गुस्सा फूट पड़ता है। वह बिना अपनी जान की परवाह किए घर में घुस जाता है और वहां मौजूद आतंकवादियों की जमकर पिटाई करके उन्हें पुलिस के हवाले कर देता है। अवनी भी पुलिस के कब्जे में आ जाती है, लेकिन सूरज के होश तब उड़ जाते हैं जब अवनी अपने बॉस की अगली खतरनाक चाल का खुलासा करती है। आकाश एक और बहुत बड़ा धमाका करने वाला था। उसे रोकने के लिए ईशा एक जबरदस्त प्लान बनाती है। सूरज और ईशा अवनी को ज्यादा पैसों का लालच देकर आकाश को फोन करवाते हैं। अवनी आकाश से कहती है कि उसने मंत्री का खेल खत्म कर दिया है और उसकी तसल्ली के लिए वह मंत्री को लेकर उसके पास आ रही है। यह सुनकर आकाश खुशी से पागल हो जाता है और अवनी का इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर बाद अवनी आकाश के सामने पहुंचती है। उसके हाथ में एक बड़ी बोरी होती है। आकाश को लगता है कि उस बोरी के अंदर मंत्री है, लेकिन जैसे ही बोरी खोली जाती है उसके होश उड़ जाते हैं। अंदर मंत्री नहीं बल्कि एक पुतला होता है। आकाश को जब तक समझ आता है कि उसके साथ क्या खेल हो चुका है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ईशा और सूरज चारों तरफ से आकाश को घेर चुके होते हैं। अब आकाश की सारी चालें उसी पर भारी पड़ने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल यह है कि क्या आकाश की गिरफ्तारी के बाद अवनी पूरी तरह सच बोल देगी? क्या सागर का गद्दारी वाला राज भी सबके सामने आएगा? और क्या सूरज और ईशा इस पूरे खेल के पीछे छिपे सबसे बड़े मास्टरमाइंड तक पहुंच पाएंगे? अगर आपको जानना है कि आगे क्या होने वाला है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड कौन है। ऐसी ही जबरदस्त टीवी सीरियल अपडेट और नई कहानी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।